हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य गुरुदेव से जब किसी ने कहा कि राधा जी का विवाह हो गया था, वो परकिया है, वो किसी अन्य की, बोले नहीं। लेकिन क्यों? और विवाह हुआ था तो परकिया हो गई ना, स्वकीया कहाँ रही? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया शुक्ला जी, और वो उत्तर यह था कि भगवान श्री कृष्ण की एक लीला आपको याद होगी। उस लीला का नाम है ब्रह्मा जी की मोह की लीला। जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अनेक ग्वालों के साथ भोजन करते हुए देखा, तो वो विचार करने लगे कि कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा है, सबका जूठा खा रहा है, सबका उच्छिष्ट पा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। भगवान किसी का जूठा नहीं खाता है। स्वयं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उच्छिष्ट भोजन तामसिक है, और एक ग्वाल वालों से छीन छीन के पा रहा है, कैसा परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी ने उस समय गोपों का गोपन कर दिया, ग्वालों का गोपन कर दिया, गायों का गोपन कर दिया, सबको अदृश्य कर दिया, ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा तो अपने को ही अनेक रूपों में प्रकट कर दिया। उस समय सभी ग्वाल कौन था? और वो लीला कितने वर्ष तक चली थी? बोलिए ना, 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक वो दिव्य लीला चली थी। उसमें जितने भी ग्वाल थे वो सब कृष्ण के रूप में थे। और उसी समय व्रज की पुरोहितानी पौर्णमासी जी ने घोषणा करवा दी, 1 वर्ष के बाद 12वें वर्ष तक कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। तो जिसको भी अपनी लाली का विवाह करना है वो फटाफट कर दे। सबने पौर्णमासी की बात मानी और विवाह कर दिया। अब जो ग्वाल बने थे वो कौन थे? अब उस अवधि में विवाह हुआ तो किसके साथ हुआ? तो अगर भाव अंतर्दृष्टि से देखा जाए और इस कथा को मानक मान करके देखा जाए तो ब्रज के जितने भी ग्वालों की देवियां हैं वो सबसे पहले किसकी हैं? श्री कृष्ण की। इसमें 2 भाव थे, और वो मैं बता देता हूं जो हमारे पूज्य गुरुदेव के ग्रंथ में हमने सुना पढ़ा। गुरुदेव कहते थे, एक तो जो ब्रज की देवियां थी, माताएं थी, उनको लगता था कि ऐसा लाला मेरा होता तो मैं अपने आंचल का दुग्ध इसको पिलाती और अपने जीवन को धन्य कर देती, उसको अपने गोद में लेती। तो माताओं के मन का भाव रखने के लिए भगवान ने बाल रूप भी बना लिया, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, सबके बालक बन गए। और फिर हर माँ अपने बेटे का विवाह भी करना चाहती तो वो इच्छा पूरी कर दी। और श्री कृष्ण को जिन भी देवियों ने, बालाओं ने देखा, उनके मन में लगा कि ऐसा वर मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता, तो भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। तो जावट इस दृष्टि से राधा रानी की ससुराल है। तो मैं तो कहता हूँ अभिमन्यु जो था वो भी कोई और नहीं था, वो भी कृष्ण ही थे। और इस तरीके से परकिया भाव से नहीं बल्कि स्वकीया भाव से ही भगवान श्री कृष्ण की वे समस्त पटरानी थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक दिव्य लीलाएं पूर्ण हो, आपके हृदय में वो भाव बने। इस भावना के साथ इस पावन स्थान को प्रणाम करिए, और प्रणाम करके एक बार प्रेम से बोलिए, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।